तुम अपने सेपरेशन को बचाए रखते हुए कभी पूर्ण नहीं हो सकते। सारी चेष्टा इसी बात की है कि मुझे परमात्मा चाहिए, है ना, लेकिन मैं भी बना रहा हूं, मैं परमात्मा के सिंहासन के पास पहुंचूं और उसके पास वाली सीट मुझे मिलनी चाहिए। मैं और परमात्मा आसपास में बैठेंगे, बढ़िया गपशप करेंगे। तुम ऐसा चाहते हो? तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हारा दोस्त हो जाए? तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हारा दोस्त हो जाए? तुम चाहते हो कि तुम परमात्मा के साथ बैठ के ताश खेलो, अपना टाइम पास करो, अपनी कहानियां सुनाओ और उसकी कहानियां सुनो। तुम्हारा परमात्मा भी कोई क्षुद्र परमात्मा होगा और इसीलिए सारी समस्या है। अपने उन आग्रह दुराग्रहों को देखो। तो अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारा परमात्मा कोई ऐसा परमात्मा है जिसके कुछ हाथ हैं, पैर हैं, जो कहीं रहता है, जो दुनिया को बनाता है और 7वें दिन आराम करता है क्योंकि 6 दिन में बना बना के थक जाता है, जो मिट्टी के पुतले जो है बनाता है और उसमें प्राण फूंकता है ना, कुम्हार की तरह दिन रात काम करता है ना, फैक्ट्री लगातार चलानी पड़ती है और अकेला कारीगर है, मिट्टी भी उसे खुद ही लानी है, गूंदना भी खुद ही है, उसके पुतले भी खुद ही बनाने, उसमें प्राण भी खुद ही फूकने, है ना। और वो जो पुतला जब एक्टिवेट होगा तो उसका हिसाब किताब भी उसे ही रखना है, परमात्मा नहीं। अब तुम कहोगे नहीं परमात्मा अकेला नहीं कर सकता, तो हिसाब किताब करने के लिए उसने चित्रगुप्त को रखा है, किसी को रखा है। तुम फिर एक गुणा भाग लगाओगे, कोई हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंट लगेंगे, यह लगेंगे, वह लगेंगे। फिर जो पाप करते हैं उनके लिए, अरे उनके लिए फिर के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो जो है उसने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी और वहाँ पर जो उसने नर्क स्टेबल किया, है ना, वहाँ पे कोई अपना जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर यमराज जी को बिठाल दिया, है ना, उनके साथ में पूरे स्टाफ की भी नियुक्ति करी कि ये वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है भाई, ठीक है ना, यहाँ के चीफ जो है आप हो, है ना, ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी इसीलिए खरीदी है कि इसमें जो है यह काम कर सको। फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी उसने, वहाँ पे स्वर्ग बनाया, फिर वो स्वर्ग चलाने के लिए भी लोग चाहिए, तो उसने फिर इंद्र को नियुक्त किया, बोले क्या तुम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ, स्वर्ग के, तुम्हें ये सब काम करने का है। परमात्मा को फिर हैंडओवर भी तो करना पड़ेगा ना, कितना काम करेगा, उसे मिट्टी ढूंढ के लानी है, मिट्टी बनानी है, फिर उसके पुतले बनाने हैं, फिर उसमें प्राण फूकने हैं, प्राण फूक करके फिर उसको लगाना है, तो फिर वहाँ फिर अलग अलग डिपार्टमेंट लगाना पड़ेगा, है ना। फिर ब्रह्मा जी को डिपार्टमेंट देना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा काम है अपॉइंटेड, तुम्हें जाके उसका भाग्य लिखना है कि नहीं। फिर विष्णु जी को अपॉइंट करेंगे कि भाई आपको इसके बीच बीच का ऐसा संभालना है। तो ये सब काम फिर चलते रहेंगे, लंबी चौड़ी दुकानदारी। तुम किन परिकल्पनाओं को जी रहे हो, देखो तो सही। तुम कौन से गुणा भाग में लगे हो? तुम क्या गुणा भाग के लिए आए हो यहाँ? तुम जीने के लिए आए हो यहाँ सहजता से, कि गुणा भाग करने के लिए आए हो? तय तो करो पहले, तुम्हें करना क्या है? तुम उल्टा सीधा कुछ करने के लिए आए हो कि सिर्फ जीने के लिए आए हो? जीने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो रहा है। चिड़िया को दाना मिल जाता है, चींटी को भी भोजन मिल जाता है, शक्कर का कण उसको भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, हर जीव को मिल जाता है। अरे अमीबा भी सर्वाइव करता है, शैवाल कवक भी सर्वाइव करते हैं, सब हो रहा है। और प्रति संवेदन से जियोगे तो सब होगा। पुराने सनातन काल में देखो, लोग प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, प्रति संवेदन होता था, प्रति संवेदन से चले जाते थे, भोजन का जुगाड़ हो जाता था। अब हम ये नहीं कहते कि आज के इस हिप्नोटिज्म में ऐसा कुछ होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, वह तो अब अपने तौर तरीके से देखो और समझो। बाकी अभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ है नहीं,
तुम्हारी तैयारी नहीं है, इसलिए हम व्यवहारिक सत्य को भी कहते हैं कि व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह चलने दो। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे। लेकिन तुम यदि उस गहरे तल पे पहुंच जाओगे, सब हो रहा है तो सब होता रहेगा, और इस जगत की व्यवहारिक चीज़ें भी अपने उस सहजता में अपने आप हो जाएंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो जाता है। जब चिड़िया को भोजन मिल जाता है, चींटी को भोजन मिल जाता है, तो तुम्हें भी मिल जाएगा। उसकी घोंसले की व्यवस्था हो जाती है, तुम्हारी भी हो जाएगी। सब हो जाता है। तुमने छोड़ा क्या? तुमने उस पर छोड़ दिया, मतलब अपने आप को पूरा छोड़ दिया। छोड़ने का क्या अर्थ है कि पीछे कोई गुणा भाग बचाने लगाने वाला बचा नहीं। अब तुम्हारा छोड़ना भी कैसा छोड़ना होता है? हाँ, मैंने छोड़ दिया है ना। अब 10 दिन तक मैं टेस्ट करता हूँ, छोड़ा हूँ तो परमात्मा मेरे को क्या क्या देता है ना। तुम डायरी पेन लेके तैयार हो कि देखो मैंने छोड़ा हुआ है, बार बार याद भी दिलाते हो, देखो मैंने सब छोड़ा हुआ है, सब ठीक कर देना, गलत नहीं होना चाहिए, देखो मैंने तुम पे छोड़ा है ना। हाँ, मेरी नौकरी की समस्या ठीक कर देना, मेरी खाने पीने की व्यवस्था ठीक कर देना, मेरा फलाना ठीक कर देना, मैंने देखो तुम पे छोड़ा हुआ है ना। तुम डायरी पेन लेकर के तुम लगे रहते हो, और उसे बार बार दिन भर तुम उसी में ही लगे रहोगे, गुणा भाग में याद दिलाते रहोगे उसको, देखो मैंने तुम पे छोड़ा है, तुम्हारी ड्यूटी है, गड़बड़ नहीं करना। हाँ, तुमको अपनी ड्यूटी पता है ना। छोड़ने का अर्थ है पीछे कोई बचा ही नहीं। छोड़ने का अर्थ है यदि भोजन नहीं मिला तो धन्यवाद का भाव होगा कि शायद अभी भोजन का नहीं मिलना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा होगा, शायद यहाँ पर कुछ घटेगा। तब जो भी होगा वह स्वीकार होगा, अस्वीकार नहीं होगा। स्वीकार्यता इतनी परम चाहिए कि पुराने कर्म प्रारब्ध है वो भी तो पूरे होने हैं, वह भी तो पूरे होने हैं। तो उसमें जो कष्ट और तकलीफ भी होगी तो वहाँ पर यही होगा, चलो कुछ कट रहा है, ये कटेगा तो सेपरेशन और ढीला पड़ेगा, सेपरेशन कुछ न कुछ डिसॉल्व होगा, विरल होगा। होने दो, होने दो, होने दो। क्या हुआ? शरीर की बीमारी हो गई, होने दो, ठीक है। प्रतिसंवेदन से जो हो रहा है, लेकिन अस्वीकार्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अस्वीकार्यता नहीं है। ठीक है, जरूरी होगा। शायद शारीरिक रूप से हम बलिष्ठ होते, मजबूत होते तो अहंकार बहुत ज़्यादा होता। हम अपने काम धंधे व्यापार में अपने कुर्सी पर बैठ के ज़्यादा दबंगाई कर रहे होते, और उसमें इतने भूल गए होते कि साधना तो जीवन में होती ही नहीं। उसमें हम इतने गाफिल हो जाते कि जीवन में साधना तो होती ही नहीं। तो ये जो कुछ हो रहा है ठीक है, चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे यह हो वह हो, जरूरी होगा। यदि क्यों आर्थिक समस्या का मतलब क्या है? धन तुम्हारे पास यदि ज़्यादा होता तो शायद तुम्हें अहंकार हो जाता धन का, और तुम उससे कुछ ऐसे उल्टे सीधे कृत्य कर रहे होते उस धन के माध्यम से जो तुम्हें क्षति पहुंचा देते, ज़्यादा क्षति पहुंचा देते। तो धन यदि गया है कहीं, ठीक है, स्वीकार कर लो कि जितना तुम्हें जरूरत है उतना तुम्हें दिया जा रहा है, जो गैर जरूरी है वो तुमसे लिया जा रहा है। गैर जरूरी का मतलब तुम्हारी पात्रता में कुछ कमी है, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। वह आते ही तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, तुम्हारा सेपरेशन मजबूत होगा। अब जिन लोगों के पास जरूरत से ज़्यादा धन है और उनका जरूरत से ज़्यादा अहंकार है, वो सौभाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है? दुर्भाग्यशाली है ना। खाएंगे तो 2 रोटी ना, जरूरत से ज़्यादा कितना भी धन हो। अरे भाई, हम कहते हैं तुम बड़े आदमी हो, तो बड़े आदमी हो तो हमारे छोटे आदमी जैसे 2 रोटी क्यों खाते हो? तुम 2000 रोटियां खाया करो ना, 20,000 रोटियां खाया करो ना, तुम बड़े आदमी हो ना। क्यों नहीं खाते तुम 20,000 रोटियां?
हम गरीब आदमी 6 फुट के बेड पे सोते हैं, हम गरीब आदमी हैं, ठीक है ना। तुम बड़े आदमी हो, तुम 6 फुट के बेड में क्यों सोते हो? 600 फीट के बेड में सो ना। तुम्हारा बेड 600 फीट का होना चाहिए, उसमें जाके सोया करो ना। तुम भी क्यों 6 फीट के बेड पे सोते हो? तो समझो कि जो है, यदि तुम्हारे पास कुछ चीज़ ज़्यादा होती तो तुम क्या करते? तुम अपने आप को भी जांचना तो सही। तुम्हारे पास खूब धन होता तो तुम करते क्या? धीरे धीरे तुम अंदर से अपने के खिलाफ भी बेईमान हो, अपने लिए भी तुम बेईमान हो ना। और तुम जो है बहुत धीरे 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 खुलोगे, तुम्हारी वासनाएं पे धीरे धीरे खुलेंगी। देखा नहीं तुमने? तुम जिस राजनेता को जिताते हो बोलते हो कितना बढ़िया आदमी है, बेचारा गरीब आदमी, साधारण आदमी है ना, इसको वोट दे के जिताएंगे। बड़े बड़े लोगों को तो खूब जिता के देखा, इस बार इस गरीब आदमी को जिता के देखते हैं। साधारण आदमी को देखो कितना मीठा बोलता है, कितना अच्छा करता है। जीतने के बाद धीरे धीरे वो बदलने लगता है, रूढ़ होने लगता है, खूब इधर उधर से धन बटोरता है, खूब धन कमाता है। वो जो बड़ा आदमी था वो धन के पीछे इतना पागल नहीं था, और ये गरीब सीधा साधा आदमी, ईमानदार आदमी जो है, ऊपर से ईमानदारी दिखाता रहता है और धन के पीछे पागल हो जाता है, बिकने लगता है, उसके व्यवहार बदलने लगते हैं। वही राजनीतिज्ञ। और जैसे उसका धन इकट्ठा होता है, उसका अहंकार देखो। और वह राजनीतिज्ञ को देखो, वो जो है ना, कभी शराब वराब को हाथ नहीं लगाता था। पता करो, बोले वो रात को जो है ना, उसके यहाँ तो बोतलें खुलती हैं, उसके यहाँ तो महंगी महंगी शराब की बोतलें खुलती हैं। वही गरीब आदमी जो हाथ नहीं लगाता था, वही आदमी जो कहता था मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, वो जो है रात को नॉनवेज की पार्टियां करने लगता है। जितनी भी दबी वासनाएं हैं, अब करना चाह रहा था, पहले सुविधा थी नहीं, पहले सुविधा थी नहीं, अब सुविधा आ गई। तो सुविधा आ गई तो अपनी सारी वासनाओं को करेगा, भोगेगा, अन्य तरीके से करेगा। ऐसा करेगा कि अपने पूरे व्यक्तित्व को बिगाड़ लेगा, बर्बाद कर देगा। ऐसा होता है। तो पात्रता यदि है, पात्रता का मतलब यह है कि क्या हम उस चीज को सहजता से संभाल पाएंगे। पात्रता का क्या अर्थ है? जो चीज मिली उसे हम सहजता से संभाल पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। रतन टाटा का सुना ना, कार से कहीं जा रहे थे, ड्राइवर था, साथ में एक मित्र था, कहीं जा रहे थे, ऐसे ही जाते थे, कोई आगे सिक्योरिटी नहीं, कोई पीछे सिक्योरिटी नहीं, सिंगल कार से जा रहे हैं, एक ड्राइवर, एक मित्र और 3। ये बड़े आदमी की निशानी है, सचमुच के बड़े आदमी होते ना। और क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया तो जो उनका मित्र था, वो मित्रता निभाते थे। मित्रता का मतलब ऐसे छोटा मोटा आदमी रहा होगा, कोई करोड़पति किस्म का, और ये अरब खरबपति। तो वो अपना कोट टाई ठीक करके उधर टहलने चला गया, जंगल में हुई थी, आराम से टहल रहा था। और जब वो टहल के आया कि अब थोड़ा शायद वो ड्राइवर ने बदल दी होगी स्टेपनी वगैरह, तो आया तो देखा उसने कि रतन टाटा जी ने कोट उतार दिया है, बाहें चढ़ा ली हैं, ड्राइवर के साथ मिलकर स्टेपनी फिट कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सहज। उसके इनके असिस्टेंट बन के, ड्राइवर के असिस्टेंट बन गए, और वो क्या कर रहे हैं? स्टेपनी फिट करवाने में मदद कर रहे हैं प्रॉपरली। तो ये कौन है? पात्रता है। रतन टाटा में क्या है? पात्रता है। वो छोटा मोटा उनका जो दोस्त था, उसे पात्रता नहीं है, अपनी कोट टाई क्रीज को लेकर के अपने हिसाब से चल रहा है। रतन टाटा को दिखा अकेला ड्राइवर है, अकेले से उसको दिक्कत होगी, मैं जितना कर सकता हूं कर देता हूं। ये सहजता है। ये क्या है? सहजता है। अब रतन टाटा अभी अभी बीच में क्या हुए? एक्सपायर हुए हैं। तो क्या धन समृद्धि उनका कोई बैरियर बनेगी? नहीं बनने वाली। फाउंडेशन बनाए, टाटा फाउंडेशन, यह वह, यहाँ दान वहाँ दान, यह करो वह करो, फलाना करो, पकड़ खास थी नहीं, है ना। अब जो है धन उनका बैरियर बनेगा क्या? नहीं बनने वाला।
अगला उनका जन्म होगा, साधना उनके जीवन में गहरी नहीं रही होगी, उतना कुछ नहीं था, जन्म होगा, फिर किसी समृद्ध परिवार में जन्म हो जाएगा और वह समृद्धि उनके लिए सहज होगी, उनकी समृद्धि उनके लिए सहज होगी। हाँ, यह हो सकता है अब वह चूज करें। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में जो धर्म और साधना के संबंध में जो चीज़ें प्रगाढ़ हुई होंगी, तो अब वह ये चूज करेंगे कि आने वाले जन्म में धन सेकेंडरी हो, साधना प्राथमिक हो जाए। तो जो है यह देखना होता है कि जीवन में जो कुछ है वह लेसन के लिए है, जो कुछ भी है, तकलीफ है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, सब लेसन के लिए है। ऐसा होना चाहिए इसलिए है, जो कुछ है ना वह इसलिए है क्योंकि ऐसा होना चाहिए। यह उस लेसन का हिस्सा है, यह उस लेसन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार कर लोगे तो कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो जाओगे, तुम इसे बदलना नहीं चाहोगे। तो बदलना नहीं चाहोगे तो जो भोग हैं, कर्म प्रारब्ध हैं, सहजता से पूरे होते जाएंगे। सहजता से पूरे होते जाएंगे तो तुम विरल होते जाओगे। विरल होते जाओगे मतलब अलाइनमेंट होता चला जाएगा, तुम्हारा प्रतिरोध कम होता जाएगा। अलाइनमेंट के खिलाफ हो मतलब तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम संघर्ष नहीं कर रहे तो अलाइनमेंट में आ गए। नृत्य जैसा चल रहा है तुम वैसा का वैसा तुम्हारा चल रहा है, तो तुम कैसे हो गए? अलाइनमेंट में आ गए। राइट अलाइनमेंट और क्या है? तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, तेरी मेरी मर्जी अलग अलग नहीं है। जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। अब तेरी मर्जी मेरी मर्जी है, जब तू ही सब कुछ है तो मैं बचा कहाँ? और मैं जब नहीं रहा, जब मैं नहीं रहा, मैं विसर्जित हो गया, तो तू कहाँ बचा? तू तो मैं के खिलाफ ही तो तू है ना। जब मैं ही नहीं बचा तो तू कहाँ बचा? ना मैं बचा ना तू बचा। द्वैत खत्म, द्वंद्व खत्म। हाँ, द्वैत भी खत्म, अद्वैत भी खत्म, वही बचा। खेल खत्म, पैसा हजम, है ना? इतना ही समझना है, समझने की कुल इतनी बात है। तो अलाइनमेंट देखना है कि अलाइनमेंट हम बिगाड़ रहे हैं संघर्ष कर करके, ना राजी होकर। जो भी है उसकी मर्जी से हम राजी नहीं हैं, तो अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। तुम्हें होना कुछ और चाहिए, तुम होना कुछ और चाहते हो। वो जो है इधर नौकरी ढूंढ रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, उधर फलाना कर रहे हैं, ये बनना है, ये करना है, ये करना है, और अस्तित्व ने तुम्हें बना के भेजा। भीतर ढूंढो, हर व्यक्ति अपने भीतर ढूंढे, अपनी हॉबीज को ढूंढे। कोई चित्रकार बनने के लिए पैदा हुआ है, कोई गीतकार बनने के लिए पैदा हुआ है, किसी को खेती का काम इतना अच्छा लगता है, वह पेड़ पौधों के साथ जीने के लिए पैदा हुआ है, खेती बाड़ी के लिए पैदा हुआ है, फल फूल के पौधे लगाने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, कोई ऐसा है कि उसको ऐसा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। छोटा सा बच्चा वो रेडियो को खोल लेता है, वह घड़ी खोल लेता है, वह कर लेता है, वह है इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है। उसको बोलते नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है नहीं नहीं अरे उनमें क्या लिखा है, तू बिजनेस धंधा संभाल हमारा घर का। अब वो बना है मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए, उसे कुछ और बना रहे हो। कौन क्या करने के लिए बना है? वह चीज़ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा नृत्य तुम्हारे भीतर है, वह बिल्ट इन प्रोग्राम तुम्हारे भीतर है। तुम उसको नृत्य को प्ले करना है, वही कॉस्मिक रिदम है, वही राइट अलाइनमेंट है। तुम उसे प्ले करोगे, उस चीज़ को ग्रो करोगे तो राइट अलाइनमेंट में हो, और तुम वह नहीं कर रहे हो तो तुम उस अलाइनमेंट के खिलाफ हो। तुम्हें जो है वह कृषक नहीं बनना है। कोई जो बड़ा आर्टिस्ट है उसको जो बढ़ई बनना है, वुडन ही वुडन उसको दिखता है, और बन क्या रहा है? वो डॉक्टर बन रहा है। वो डॉक्टर बनेगा तो बोलेगा ये जो मरीज है इसको यहाँ से छील दूँ क्या, यहाँ से काट दूँ क्या? अब वो बढ़ई की बुद्धि से सोचेगा, यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ से इसको छील के बराबर कर देता हूँ, यहाँ से रंदा मार देता हूँ। और वो मरीज है, और उस मरीज का क्या हाल होगा? उस डॉक्टर के पास उस मरीज का हाल क्या होगा? बनना बढ़ई था उसे, बन गया क्या है? डॉक्टर।
बनना गीतकार था, बन गया है डॉक्टर। वह क्या करेगा, उसे उधर उधर के गीत सुनाएगा, इधर उधर की बातें करेगा। उसकी बातों में कुछ और ही होगा। बोलेगा डॉक्टर साहब इसका क्या, अरे क्या रखा है यार, अरे तुम तो मस्त मजे करो यार, अरे डॉक्टर साहब यहाँ प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा, अरे छोड़ो भाई क्या रखा है प्रॉब्लम में। हाँ, फिर बोले चलो ठीक है, वो किसी ने बताया था, एमआर ने कुछ बता के गया था, ये दे देना, चलो मैं यही लिख देता हूँ। वो काम करे ना करे, ठीक है ना। अरे तुम्हारा गीत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा नृत्य तुम्हारे भीतर है, वह नृत्य तुम्हारे भीतर इनबिल्ट है, तुम्हें उसे प्ले करना है। तुम एक नृत्य के लिए आए हो, जैसे ही तुम वह नृत्य पूरा कर लोगे तुम मुक्त हो गए। जो नृत्य तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारी वास्तविक नियति है, जो तुम्हारा वास्तविक होना है, उसे ही तो तुम्हें तलाशना है ना, कि तुम्हारा वास्तविक होना क्या है, तुम्हारा नृत्य कहाँ से फलीभूत होगा, पहचानो तो सही। इस तुम्हारा नृत्य कहाँ से फलीभूत होगा। तुम गीतकार बनने आए हो तो ठीक से यदि गीत गा लिया तुमने तो तुम मुक्त हो जाओगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने गीत गा लिए, मुक्त हो गए, है ना। गोरा कुम्हार जो है उसने ऐसे घड़े बनाए, इतने मस्त घड़े बनाए, घड़ा बनाते 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 उसने जो अपनी मुक्ति भी बना ली, मुक्त हो गया। गोरा कुम्हार मुक्त हो गया। उसका नृत्य उसमें था, उन घड़ों में था, उन मूर्तियों में था। वो कुम्हार जो है वो घड़े और मूर्तियां बनाते बनाते मुक्त हो गया। तुम्हारे भीतर भी कुछ है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उसे। जब तक तुम उसे प्ले नहीं करोगे, उस नृत्य को प्ले नहीं करोगे, तुम्हारी मुक्ति होने वाली है नहीं। तुम उल्टी सीधी चीजें प्ले कर रहे हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें बोलती है कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम वह करते हो। अरे तुम यह करने के लिए नहीं हो भाई, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोल रही है। बोलते हाँ हाँ ठीक है, बाप बोलता है ये बनना, माँ बोलती है ये बनना, अंकल बोलते हैं ये बनना, पड़ोसी बोलते हैं ये बनना, मित्र बोलते हैं ये बनना। तुम सिजोफ्रेनिक हो जाते हो, खंडित मनस्कता का रोग हो जाता है तुम्हें। तुम्हारा मन जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यह बनूं कि यह बनूं, यह करूं कि यह करूं, हमेशा द्वंद्व में रहते हो, तुम सिजोफ्रेनिक हो जाते हो, मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हो, फिर कर नहीं पाते, कुछ और होने लगता है, तुम्हारे फोबियाज होने लगते हैं। कुछ करने के तुम जबरदस्ती इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में आकर उल्टे सीधे कृत्य करने लगते हो, तुम्हारे मेनियाज हो जाते हैं। तुम फोबियाज को जी रहे हो, तुम मेनियाज को जी रहे हो, तुम सिजोफ्रेनिक हो, मेंटल डिसऑर्डर्स को जी रहे हो। तुम जो कुछ नहीं करने के लिए हो तुम वह कर रहे हो, तो जो तुम्हें करना चाहिए तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है, तुम उसे ढूंढ ही नहीं रहे हो, उसे खोज ही नहीं रहे हो। तुम आए थे इसलिए ना कि अपने इस नृत्य को इस बार प्ले कर लूंगा और खेल खत्म, पैसा हजम, अपने नृत्य को प्ले कर दूंगा। अरे तुमने नृत्य को पोस्टपोन किया ना, अस्तित्व ने कहा कि तुम्हें नृत्य करना है, तुमने पोस्टपोन किया तो तुम्हारा सेपरेशन हो गया। तुम अस्तित्व के खिलाफ गए तो वहीं से तो तुमने सेपरेशन क्रिएट किया है ना अपना, कि ये नृत्य को तुम प्ले नहीं करना चाहते। और तुम्हारी फ्री विल है कि तुम्हें प्ले करना है। तुम कहते हो ये प्ले करेंगे, लेकिन पहले दूसरे काम है ना, पहले ये कर लें, पहले ये कर लें, यह हो जाए उसके बाद प्ले करेंगे, यह हो जाए उसके बाद प्ले करेंगे, यह हो जाए उसके बाद प्ले करेंगे। तुम टाल मटोल करते रहते हो और करते करते जीवन नष्ट हो जाता है। जीवन गंवाए ना, कितने जीवन गंवाए। यह जीवन भी देखो कितना बड़ा हिस्सा तो गंवा ही दिया ना। अभी तक नहीं ढूंढ पाए ना, अभी तक नहीं ढूंढ पाए कि तुम्हारा नृत्य कौन सा था जो तुमने पोस्टपोन किया था। वो गैप पड़ा हुआ है वहां पे, गैप वहां पे पड़ा हुआ है। तुम अस्तित्व के नृत्य को समझोगे और उस नृत्य में शामिल हो जाओगे, उस पार्ट में। यह अनंत विस्तार है, उसमें नृत्य चल रहा है, तुम्हारा पार्ट जो है गलत तरीके से प्ले कर रहा है। वो छोटा सा हिस्सा जो है, छोटा सा बिंदु जो है, वो अपना स्टेप्स के साथ नहीं चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है। जैसे स्टेप्स उठने चाहिए वैसे नोट के कुछ और स्टेप्स चल रहे हैं।
जो मुद्राएं बननी थी वो मुद्रा न बना के कोई और मुद्रा कर रहे हो। तुम्हें करना था भरतनाट्यम, तुम कर रहे हो पॉप। हाँ, अरे तुम पॉप करने के लिए नहीं आए थे, तुम भरतनाट्यम के लिए आए थे और तुम पॉप के में उलझ गए। अरे तुम्हारा नृत्य क्या है, कौन सा है, वह पहचानो तो सही। वही पहचानना है और उसे प्ले कर देना है। प्ले कर देना है, प्ले होता है। तुम अपने आप को छोड़ तो प्ले अपने आप हो जाएगा। तुम अपना करना तो छोड़ो, तो वह अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसकी भी उद्दीपना हो जाएगी। पहले विकारों की उद्दीपना होगी। पहले किसकी उद्दीपना होगी? विकारों की उद्दीपना होगी। विकारों को जैसा का तैसा जानना पड़ेगा, विकारों को प्ले होने देना पड़ेगा। पहले किनको? तुम्हारे जो भी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, विकार हैं, उनको प्ले होने देना पड़ेगा। उसके साथ एसोसिएट मत होना, उसको समझने की कोशिश मत करना, उसको सुधारने की कोशिश मत करना, उसे अपडेट करने की कोशिश नहीं करना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। तुम करने की कोशिश मत करना, वह प्ले होगा, उसे सिर्फ जानते रहना। सिर्फ जानते रहना, जैसा का तैसा जानते रहना। जैसा का तैसा तुम इसे जानोगे तो क्या होगा? वह प्ले पूर्ण हो जाएगा। प्ले पूर्ण हो गया, मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारे सारे कर्मास जो है वो प्ले होकर के मुक्त हो जाएंगे। जब मुक्त हो जाएंगे तो उस नीरवता में, उस अनंत विस्तार में, उस खालीपन में फिर वह नृत्य उभरेगा जिस नृत्य के लिए तुम हो। वह नृत्य उभरेगा और वह जाना जाएगा। और वह नृत्य जो है वही मुक्ति कारक नृत्य है। वह नृत्य जैसे जैसे प्ले होते जाएगा तुम अपनी रिदम में आते रहोगे, अपने अलाइनमेंट में आते रहोगे। तो वही जो है उस अलाइनमेंट में ही आना है। उसके बाद कोई मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु तो झूठ है। अरे झूठ है भाई। तुमने जो है उल्टे सीधे अपने प्रोग्राम बना रखे हैं कि यह करना है, वो करना है, वो करना है, और होता है नहीं होता है तो उसको करने के लिए फिर से आना पड़ता है, फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ता है, फिर करते हो, फिर नहीं कर पाते, फिर आना पड़ता है। वह मृत्यु तो है ही नहीं ना। तुम अपना कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पाए, शरीर साथ नहीं दिया, नाम रूप बिखर गया, तो तुम फिर नया नाम रूप फिर ढूंढोगे, फिर उसे करना चाहते हो, फिर करना चाहते हो, फिर करना चाहते हो, कर पाते नहीं हो। और ऐसा होता ही नहीं है, असंभव है। तुम जो करना चाहते हो, तुम असंभव के पीछे लगे हो। अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम असंभव के पीछे लगे हो, तो तुम जो है करना छोड़ देते हो। तो वो जो प्ले है वो प्ले पहले हो जाएगा, जो तुम्हारा पागलपन है वो सारा निकल जाएगा। तो फिर सब हो रहा है में तो कैसी मृत्यु, कौन सी मृत्यु? अलाइनमेंट हो गया। किसकी मृत्यु? अरे नाम रूप तो भी खेल है, खेल का हिस्सा है।